बहन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी उत्कृष्ट विद्यालय या मॉडल स्कूल की जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है उसको लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। साथ ही इसके पहले की वीडियो में हमने हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, विज्ञान, पर्यावरण, सामान्य ज्ञान, गणित इत्यादि की वीडियो जो हैं चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उक्त वीडियो देख सकते हैं और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको परीक्षा में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए साथियों, देखते हैं इस भाग में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है, पुष्पकीय अभिलाषा कविता के लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ पोएम पुष्पकीय अभिलाषा? पहला ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, चौथा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जन्म जो है 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले, जिसका वर्तमान नाम नर्मदापुरम है, उसके बाबाई नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिमक्रीटनी, हिमतरंगिनी, युगचरण, सहत देवता इत्यादि। आप इनको याद कर लें। जो झांसी की रानी प्रसिद्ध कविता है वह जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध रचना है। आप इनको भी पढ़ लें। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वर्तमान में 21 जून को मनाया जाता है। और जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वह 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है। तो आप इसको भी ठीक से याद कर लें। और इसके अलावा जो अन्य दिवस हैं मुख्य, जैसे कि पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कई बार पूछा जा चुका है। और एक नया दिवस शुरू हुआ है 21 दिसंबर को, वह जो है विश्व ध्यान दिवस होता है। तो उसको आपको ठीक से याद कर लेना है। इसके अलावा मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को होता है, इसको भी याद कर लें। 26 नवंबर को होता है संविधान दिवस, इसको भी याद कर लें। 14 नवंबर को होता है बाल दिवस, इसको भी आप ठीक से पढ़ लें। और अगला है विश्व पर्यटन दिवस होता है 27 सितंबर को, इसको भी पढ़ लें आप। और नया एक दिवस है 23 सितंबर को, ये है विश्व भारतीय आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को। और 21 सितंबर को है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और 16 सितंबर को है ओजोन दिवस, इसको भी पढ़ लें आप। और राष्ट्रीय खेल दिवस होता है 29 अगस्त को, इसको भी देख लें। और विश्व जनसंख्या दिवस होता है 11 जनवरी को, इसको भी आप देख लें। इसके अलावा जैसे हमने आपको बताया कि योग दिवस कब होता है, 21 जून को होता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और आपको इसके साथ साथ रेड क्रॉस दिवस 8 मई को होता है। विश्व पृथ्वी दिवस परीक्षाएं पूछा जा चुका है, 22 अप्रैल को होता है। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को होता है। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस होता है 21 मार्च को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है 28 फरवरी को, तो इनको आप ठीक से पढ़ लें। और विश्व हिंदी दिवस होता है 10 जनवरी को। और भारतीय हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है और इनको आप याद कर लें। और 25 जनवरी को होता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इसको भी आप पढ़ लें। तो इस प्रकार से प्रमुख दिवस थे, इनको आप ठीक से याद कर लें। अगला प्रश्न है, मालवा का लोक नृत्य कौन सा है? विच इज द फोक डांस ऑफ मालवा? पहला ऑप्शन है राई नृत्य, दूसरा मटकी नृत्य, तीसरा कांडा नृत्य, चौथा है सहरा नृत्य।
तो मटकी नृत्य जो है मालवा का प्रमुख लोक नृत्य है। और मालवा के नाट्य होता है माछ, तो लोक नाट्य माछ है, ये मध्य प्रदेश का लोक नाट्य है। और राई जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। राज्य नृत्य मतलब राज्य नृत्य का दर्जा राई को प्राप्त है और राज्य नाट्य का दर्जा माछ को प्राप्त है। इनको आप ठीक से पढ़ लें। अगला प्रश्न है, किस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ जॉय? पहला ऑप्शन है मांडू, दूसरा ऑप्शन है खजुराहो, तीसरा ऑप्शन है पचमढ़ी, चौथा ऑप्शन है सांची। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, मांडू को जो है सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। मांडू शहर मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत आता है। खजुराहो जो है शिल्प कला का तीर्थ इसको कहा जाता है, शिल्प कला का तीर्थ। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर चंदेलकालीन मूर्तियाँ और मंदिर हैं। पचमढ़ी जो है होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आती है। ऐसे जो है मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन कहा जाता है। और सांची जो है रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। सांची और जो खजुराहो है, उदयगिरी की गुफाएं हैं, इनको यूनेस्को की साइट में चिन्हित किया गया है। तो सांची जो है रायसेन जिले में है, तो इनको आप ठीक से पढ़ लें। अगला प्रश्न है, संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? हाउ मैनी लैंग्वेज हैव बीन नोटिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 22, चौथा ऑप्शन है 26। तो संविधान में वर्तमान में 22 भाषाओं को अधिसूचित किया गया है। और जब संविधान प्रारंभ हुआ था उस समय 14 भाषाओं को अधिसूचित किया गया था। संविधान जो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को हुआ था और लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। इसी दिवस को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत का इरादा गीत किसने लिखा है? तो हु रोट द सॉन्ग स्वच्छ भारत का इरादा? ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है प्रसून जोशी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में जटायु नेचर पार्क स्थित है? इन विच स्टेट जटायु नेचर पार्क इज सिचुएटेड? ऑप्शन पहला है गोवा, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन बिहार, चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो मित्रों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अजीत डोभाल। अगला प्रश्न है, व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ पर स्थित है? वेयर इज व्हाइट टाइगर सफारी सिचुएटेड? पहला ऑप्शन है खंडवा, दूसरा ऑप्शन है विदिशा, तीसरा ऑप्शन है मुकुंदपुर, चौथा ऑप्शन है बैरागढ़। तो ये मुकुंदपुर में स्थित है टाइगर सफारी। साथ ही जो व्हाइट टाइगर सफारी है पहले ये सतना जिले के अंतर्गत आती थी और वर्तमान में ये जो है मैहर जिले के अंतर्गत आती है। मैहर जिला सतना जिले से अलग किया गया है और यहाँ पर सफ़ेद बाघ रखे गए हैं, इसलिए इसको व्हाइट टाइगर सफारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अहेरी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? अहेरी फोक डांस इज रिलेटेड विच ट्राइब? पहला ऑप्शन है भारिया, दूसरा ऑप्शन है सहरिया, तीसरा ऑप्शन है बैगा, चौथा ऑप्शन है भील। तो ये जो है भारिया जनजाति से संबंधित है। भारिया जनजाति छिंदवाड़ा जिले के पतालकोट में पाई जाती है। और जो सहरिया जनजाति है ये ग्वालियर, शिवपुरी, गुना इत्यादि जिलों में पाई जाती है। और बैगा जो है बैतूल वगैरह दक्षिण के जो ज़िले हैं वहाँ पर। और भील भी झाबुआ, अलीराजपुर इस क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो ये 3 जनजातियाँ भारिया, सहारिया, बैगा, इनको जो विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा मध्य प्रदेश में प्राप्त है। ये कुल 3 जनजातियाँ हैं जो मध्य प्रदेश में अत्यंत पिछड़ी जनजातियाँ हैं। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक संख्या आदिवासियों की भीलों की है और दूसरे स्थान पर गोंड आते हैं। तो इनको भी आप अच्छे से याद कर लें। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किन्हें कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी?
पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, तीसरा ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय, चौथा ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, गोपाल कृष्ण गोखले जी को जो है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। अगला प्रश्न है हेलियोडोरस स्तंभ किस प्राचीन शहर में स्थापित है? हेलियोडोरस पिलर इंस्क्रिप्शन इज फाउंड इन एशियंट सिटी। तो ये जो है जो बेसनगर इनकी बिदसा शहर, बेसनगर बिदसा का पुराना नाम है, तो वहाँ पर स्थापित हेलियोडोरस स्तंभ है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। उज्जैन जिले में जो है वर्ष 2028 में महाकुंभ का आयोजन होना है, कुंभ का, और उज्जैन जिले में जो है क्षिप्रा नदी के किनारे इसका जो है आयोजन होता है। और यहीं पर उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग है। और महेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, महेश्वर में ओमकारेश्वर है, ओमकारेश्वर खंडवा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ तानसेन? पहला ऑप्शन है रामतनु पांडे, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा राव, चौथा ऑप्शन है स्वामी बिरजानंद और चौथा ऑप्शन है बैजू बावरा। तो इनका नाम था रामतनु पांडे का, मतलब तानसेन का नाम था रामतनु पांडे, और ये जो है इनका जन्म जो है ग्वालियर के बेहट ग्राम में हुआ था। वहीं पर तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है। और जो बैजू बावरा है इनकी जो समाधि है वह चंदेरी में बनी हुई है। ये तानसेन के गुरु माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कोरोना वायरस परिवार से संबंधित अन्य वायरस इनमें से कौन सा है? व्हाट वाज द अदर वायरस बिलोंग टू द कोरोना वायरस फैमिली? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी SARS और MERS। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो साथ इस प्रकार से सामान्य ज्ञान के ये प्रश्न पूरे होते हैं। इसी प्रकार के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन इस परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।